प्यारे दोस्तों, इबादत के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा प्यारा शेर है, हर एक मजहब तो तुमको सिर्फ इंसान ही बनाता है। हर एक मजहब, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पर लिखा नहीं होता है कि सिख है या हिंदू है या मुस्लिम है। सिर्फ इंसान के रूप में धरती पर तो उतरता है, चाहे किसी भी के घर उतर। हर एक मजहब तो तुमको सिर्फ इंसान ही बनाता है। फिर तो बड़ा होता है जब, तब पता चलता है, लोग सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं, मंदिर जाओ, जय श्री कृष्ण करो, प्रणाम करो, या मस्जिद जाओ, किसी को मिलो तो अस्सलाम वालेकुम बोलो। ये सब बात की बातें होती है, परंतु मूल में मजहब का उद्देश्य है, धर्म का उद्देश्य है तुझे सच्चा इंसान बनाना। तो हर एक मजहब तो तुमको सिर्फ इंसान ही बनाता है। अगर आप बन पाओ तो बड़े भाग्यवान हो। उसी के पार जाकर तुम सही मुरीद बनता है। बात तो जल्दी गले उतरे ऐसी नहीं है, लेकिन कड़वा सच है। न ब्रूयात असत्यम प्रियम। असत्य हो तो लोगों को भले प्रिय लगना चाहिए, भले असत्य हो, भले झूठ बोलो, ये बात मुझ में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे रक्त में नहीं है। तो दोस्तों, हर एक मजहब तो तुमको सिर्फ इंसान ही बनाता है। हर एक मजहब अच्छा इंसान बनने को तुझे कहता है, लेकिन तुझे जो सही मुरीद बनना है, मुरीद यानी सच्चा शिष्य बनना है, तो उसी के पार जाकर तुम सही मुरीद बनता है। जहां तू बंध गया वहां तेरी यात्रा भी बंद हो गई, समझ लेना। जहां बंधन में तू पड़ा वहां समझना डूबने की तैयारी, तैरने की नहीं। उसी के पार जाकर तू, हर मजहब के तू पार चला जा, हर मजहब के पार, और फिर ढूंढ उस परमात्मा को जो समंदर में मौजे बनकर उछलता है, आसमान में सूरज चांद बनकर चमकता है, दिन में रोशनी और रात में अंधेरा, उसकी सब लीला है। तो ये पूरे ब्रह्मांड को तू पढ़ना शुरू कर दे, केवल एक मजहब को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, जो कुछ भी अस्तित्व में है और जहां तक तेरी पहुंच है, उसे पढ़ना शुरू कर दे। तब सही मुरीद बनता है, तब तो सच्चा शिष्य बन पाएगा। बाकी गुरुओं की भी लाइन है, चेलों को भी लाइन है, गुरु बनने के लिए भी लाइन है, चेले बनने के लिए भी बहुत बड़ी भीड़ लगी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि सबके पार चला जा, हर बंधन के पार चला जा, और पूर्ण मुक्त होकर प्रकृति में जो कुछ भी है उसे निहार, उसके साथ तादात्म्य साध ले। उसके साथ जब तेरा साधारणीकरण हो जाएगा तो एक वास्तव में तो एक शिक्षा लेने वाला, प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से, अस्तित्व में से, होल एग्जिस्टेंस में से तू एक शिक्षा लेने वाला सही शिष्य बन जाएगा। चढ़ा दे, आगे कहते हूँ, चढ़ा दे अकीदत के फूल, तो दुनिया के ये दाता को। अकीदत यानी श्रद्धा। लोग कहते भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र से खुश हो जाते, पत्तों से, पुष्पों से खुश हो जाते, फल ले जा कर दो तो भी भगवान राजी, तोयम केवल पानी, जल, हर हर महादेव, जल डाल दो शिव जी के लिंग पर तो भी परमात्मा खुश रहते हैं। हाँ, रहते हैं, बहुत बड़े उदार है। तो इतनी उदारता में मैंने एक उदारता प्लस कर दी है कि अगर तेरे पास फूल भी नहीं हो, पत्ते भी नहीं हो, मान लो पानी भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है तेरे पास, तो कोई बात नहीं, चढ़ा दे अकीदत के फूल तू,
दुनिया के दाता को। श्रद्धा तो है ना तेरे पास कम से कम, बस पानी की भी जरूरत नहीं। मैं कहती हूँ, मेरी ओर से कहती हूँ, पुष्प भी नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी तेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, तो अकीदत के फूल चढ़ा दे, तेरी श्रद्धा के फूल अर्पण कर परमात्मा को। दुनिया के दाता खुश हो जाएंगे, क्योंकि वह तो चाहिए उन्हें। चढ़ा दे अकीदत के फूल तुम दुनिया के दाता को। तेरी श्रद्धा की सुमन चढ़ा दे, बस प्रसन्न हो जाएगा वो। क्योंकि पूरी दुनिया को फल फूल से तृप्त करने वाले, पूरी दुनिया के पुष्पों में रंग और सुवास भरने वाले वे चार फूलों से खुश नहीं होंगे, लेकिन तेरी श्रद्धा के सुमन को चढ़ा देंगे तो सबसे ज्यादा वे खुश होंगे। चढ़ा दे अकीदत के फूल तुम दुनिया के दाता को, तेरे अश्क नमों से उस प्रीतम के पाँव को धो ले। और अभिषेक करने के लिए तेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं तो निश्चिंत हो जा। तेरे अश्क के नमों से, उसके प्रेम में, तेरी आंखों में से कुछ अश्रुओं के बूंद बरसे ना, उसका अभिषेक चढ़ा दे उस प्रियतम को। या तो उस अश्रुओं से परमात्मा के पांव को धो ले, जैसे शबरी ने धोए थे। आप कहेंगे परमात्मा सामने नहीं हो तो क्या करूं? अरे जर्रे जर्रे से प्यार करो। परमात्मा है, नहीं दिखाई देते हैं एक अलग बात है, उसके मर्जी में आए तो साकार रूप ग्रहण कर लेता है, तब हम उसे राम और कृष्ण इत्यादि नाम से जानते हैं। परंतु निराकार स्वरूप में तो हर जर्रे में वो बसा है, कण कण में बसा है, कण कण में। तो तेरे अश्क, तेरे आंसू उस प्रियतम के लिए बहे हैं कि किसी और के लिए? उसकी बहुत अच्छी समझ है, उसको पता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तेरे अश्के नमों से उस प्रीतम के पांव को धो ले, तेरे अश्के नमों से उस प्रीतम के पांव को धो ले। तू बरसा प्रेम इतना कि सनम जी स्नान को कर ले। वाह, तू बरसा प्रेम इतना, इतना प्रेम बरसा, इतना प्रेम बरसा, तेरा इतना प्रेम बरसा कि परमात्मा को स्नान करने के लिए ये तेरे प्रेम की बारिश काफी हो जाए। परमात्मा बारिश करके पूरी दुनिया को स्नान कराते हैं, परंतु परमात्मा कब स्नान करेंगे? जब तेरा प्रेम बरसेगा। तू बरसा प्रेम इतना कि सनम जी स्नान को कर ले, लगा दे भोग तेरी भावनाओं का प्रसादी बांट, लगा दे भोग तेरी भावनाओं का प्रसादी बांट। बहुत प्यारी बात है दोस्तों। भगवान को दिन में 8 बार भोग लगता है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से सब चलते हैं, हर एक संप्रदाय की अलग अलग मर्यादाएं और अलग अलग नियम होते हैं, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। एक बात की मुझे खुशी होती है कि दिन में 8 बार प्रसाद भगवान को धरते हैं, तो भक्त भी तो खाते होंगे, तो भक्त को अच्छा अच्छा तो मिलता है खाना, कभी हमको भी मिल जाएंगे, ठीक बात है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर तू भगवान को परितृप्त करना चाहता है तो तेरी भावनाओं का भोग लगा। भगवान लड्डू के भूखे नहीं है, माखन मिश्री के भूखे नहीं है। भगवान समय समय के अनुसार भगवान ने जो लीला की और उस लीला की बातें जुड़ती गई और अलग अलग प्रकार के व्यंजन और भोग भगवान को लगते गए। परंतु तेरे पास कुछ नहीं हो तो भी तू निश्चिंत रहे, लगा दे भोग तेरी भावनाओं का प्रसादी बांट, तेरी भावनाओं का भोग लगा दे और वही प्रेम का प्रसाद सबके साथ बांट, सबके साथ। हाँ, छुआछूत से पर हो जाए यहाँ से तू। संप्रदायों में मैंने बहुत देखा है छुआछूत। हाँ, अछूत विचारों से दूर रहिए। कोई व्यक्ति अछूत नहीं है, विचार अछूत होता है, मन अछूत होता है, व्यवहार अछूत होता है। तो गलत जो अछूत व्यवहार है, अछूत वर्तन है, अछूत वाणी है, अछूत विचार है, इससे तो मुक्त हो जा। कोई मनुष्य अछूत नहीं है,
तुझे ही ओढ़ ले, आगे बोलती हूँ, कहती हूँ, तुझे ही ओढ़ ले और पहन ले ऐसी इबादत कर। तेरी इबादत उस हद तक पहुंच जानी चाहिए कि भगवान तुझे ओढ़ ले और भगवान तुझे पहन ले। भगवान को गहने की जरूरत ना रहे, भगवान गले लगाकर कहे कि बस ये भक्त है, मेरा सबसे प्यारा गहना है, मेरा सबसे प्यारा श्रृंगार तो मेरे भक्त है। सोने से चांदी के श्रृंगार से मैं खुश नहीं होता हूँ, परंतु जो भावनाओं का भोग लगाए और आंसुओं से मेरे चरण धोए, ऐसे भक्त मेरे सही श्रृंगार है। तुझे ही ओढ़ ले और पहन ले ऐसी इबादत कर। तेरी इबादत, तेरी भक्ति उस हद तक पहुंचनी चाहिए कि भगवान तुझे ही ओढ़ ले, तुझे ही पहन ले, तुझे ही ओढ़ ले और पहन ले ऐसी इबादत कर। कोई दर्शन जो चाहे तो, कोई दर्शन जो चाहे तो तेरे जरिए ही हो जाए। कोई भगवान का दर्शन करना चाहे तो तू ऐसा कृपा पात्र बन जा भगवान का कि तेरे जरिए ही हो जाए, तेरे माध्यम से ही भगवान का दर्शन उसे हो जाए। तेरा दर्शन हो गया भगवान का दर्शन। एक ऐसी जीती जागती अति पावन ऊर्जा पुंज बन जा तू। हाँ, तुझे ही ओढ़ ले और पहन ले ऐसी इबादत कर। कोई दर्शन जो चाहे तो तेरे जरिए ही हो जाए। है ताकत, मैं कहती हूँ, कोई दर्शन जो चाहे तो तेरे जरिए ही हो जाए। कोई लाखों में एकाध संत फकीर व्यक्ति ऐसा मिलता है कि उसके जरिए हम उसे दर्शन करें, उसका तो बस लगता है कि अब कोई यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी यात्रा यहाँ ही पूरी हो गई। राजा रहुगण भगवान कपिल के आश्रम पे जा रहा था। सांख्य योगी, कपिल तत्व सांख्या था, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक ऐसा भागवत कहते हैं। परंतु कपिल के आश्रम की ओर जो जा रहे थे राजा रहुगण, उसे मार्ग में योगी भरत की मुलाकात हुई, उससे सत्संग हुआ और फिर कहते वंदन करके कि मैं धन्य हो गया, अब मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, जो कुछ पाना था सहजता से आपकी कृपा से यहाँ रास्ते में ही मिल गया। तो कोई दर्शन जो चाहे तो तेरे जरिए ही हो जाए। गिरा दे सभी ढांचों को, गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे सभी ढांचों को जो तुझको घेर बैठा है। ऐसे ढांचे हैं अलग अलग, कोई व्यवहार के ढांचे, कोई परिवार के ढांचे, कोई संप्रदाय के ढांचे, कोई धर्म के ढांचे, कोई बंधनों के ढांचे, कोई नियमों के ढांचे जो अर्थहीन होते। अर्थहीन की बात करती हूँ, जो अर्थ सभर है तो गुणी लोग इतना तो समझ पाएंगे कि जो अर्थ सभर बातों का विरोध में कभी नहीं करते हैं। जो गुणी जन है, समझदार है, वे लोग इतना तो समझ लेंगे। तो गिरा दे सभी ढांचों को जो तुझको घेर बैठा है। तुझको घेर कर जितने भी ढांचे बैठे हैं, उन सारे ढांचों को गिरा दे, मुक्त हो जा, बाहर आ जा, निकल बाहर दीवारों की आड़ में से और सूरज की किरणों को देख। प्रकाश ही प्रकाश है भीतर और बाहर, लेकिन ढांचे गिरने चाहिए। एक तो स्थूल ढांचे होते और कुछ सूक्ष्म ढांचे होते हैं, रिश्तों के ढांचे, नातों के ढांचे। तो ये सारे ढांचों को तुझे तोड़ना पड़ेगा। गिरा दे सभी ढांचों को जो तुझको घेर बैठा है, तभी हो पाएगी जगह, तभी हो पाएगी जगह उस परवर के वास्ते। तब उस परवर के वास्ते, उस परमात्मा के लिए कुछ जगह हो पाएगी। भगवान तो सबके पास आना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इतने ढांचे में खुद को बांध कर तूने रखा है कि मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है, मैं रहूं कहाँ, कोई जगह ही नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि गिरा दे सभी ढांचों को जो तुझको घेर बैठा है, घेर कर बैठा है तुझे, तभी हो पाएगी जगह उस परवर के वास्ते। वो परवरदिगार, पूरे जगत का पालनहार, तुम ही नाम तारण सबे काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा, नथा धातवा को दिया दूधमा को, खबर है खुदा को सबर जो धरेगा, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आए भरेगा, मुरादम कहे जो सही करके देखा, खुदा ने किया सो अकल में ना आता। अकल में नहीं आती उसकी बात,
लेकिन अकल के पार जाकर, अकल के पार की एक दुनिया है और ये दुनिया है शरणागति की। बुद्धि के पार का एक जगत है, वह जगत है समर्पण का। मन के पार का एक जगत है, वह जगत है अमनी स्थिति का। तू ऐसी अवस्था में पहुंच जा कि तेरे वास्ते, इस ऐसी अवस्था में पहुंच जा कि परमात्मा के वास्ते तेरे पास जगह हो जाए। जगह है ही नहीं और परमात्मा को बुला रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कोई चालाक आदमी घर में आपको बुलाना नहीं चाहते, लेकिन बार बार कहते रहते कि क्यों आते नहीं, कभी तो आइए, कभी तो आइए, कभी तो आइए। और सामने वाले को भी पता है ये झूठ मूठ बोल रहे हैं। ऐसे ईश्वर को भी पता है कि तू झूठ मूठ बुला रहा है। हकीकत में जो भगवान आ जाए ना और कहे ना कि सारे ढांचों को गिरा दे, तो लठ लेकर लोग भगवान के पीछे पड़े, भागो यहाँ से, कहाँ से आ गए। मुझको जो भी झंझट है बहुत प्यारी है, जंजीरों में बंधा हुआ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मुक्ति फुक्ति कोई अक्षरधाम नहीं चाहिए। हकीकत में ऐसा होगा। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तू सिजदा बार बार कर ले, तू सिजदा बार बार कर ले, वो हर जर्रे में बैठा है, वो हर जर्रे में बैठा है। कोई मंदिर और मस्जिद, कोई मंदिर और मस्जिद का मोहताज तू ना बन। समझने जैसी बात है। तू सिजदा बार बार कर ले। 5 बार ही नमाज क्यों भाई, मुझे 6 बार पढ़नी है। अष्टयाम की आरती क्यों, मुझे 16 बार करना है। दुनिया पागल कहेंगे, लेकिन ये है ही पागलों की ही जगह है यहाँ। तू सिजदा बार बार कर ले, बार बार तू सजदा कर ले, बार बार, एक बार नहीं, बार बार सजदा कर ले। तो आप कहेंगे कि कहाँ करें, नहीं मंदिर है यहाँ, नहीं कुछ है, कोई ढांचा नहीं है, न मस्जिद है, कैसे करें। वो हर जर्रे में बैठा है। अरे पागल कितनी बार कहे आपको कि वो तो हर जर्रे में बैठा है, हर कण में है, कण कण में राम है। तुलसी ने कहा सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम चोरी जुग पानी। पूरे जगत को सिया राम का स्वरूप समझो, ये बात है, तब जाकर तुलसी को हम मानते हैं। समझो तो सिजदा बार बार कर ले, वो हर जर्रे में बैठा है। कोई मंदिर और मस्जिद का मोहताज तू ना बन। कोई मंदिर और मस्जिद की गरज रहती है तुझे? अरे तू खुद चलता फिरता भगवान का मंदिर है, फिर भी तुझे इस बात जल्दी समझ में नहीं आती और तुझे धीरे धीरे भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते हुए भक्त और भगवान की एकता देखनी है। तो शुरुआत में तू हर जर्रे में परमात्मा को देखते देखते देखते, दर्शन करते करते, सजदा करते करते एक अवस्था में पहुंच जा, तब तुझे पता चलेगा कि ये भी निरर्थक है, अब नहीं जरूरत। एक समय तक जरूरत होती है, एक हद तक जरूरत है, फिर नहीं जरूरत रहेगी। तू सिजदा बार बार कर ले, वो हर जर्रे में बैठा है। कोई मंदिर और मस्जिद का मोहताज ना तू बन। कोई मंदिर नहीं है तो पूजा कैसे करूं, मोहताज की नहीं चाहिए। मस्जिद नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ूं, ना ना, जहां हो वहां बैठ जाओ, जहां मौजा, जहां मन बने वहां बैठ जाओ आसन लगा के, बस आपकी नमाज कबूल हो जाएगी, आपका दर्शन, आपकी हाजिरी मंदिर में कबूल हो जाएगी भगवान के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। तू बन के दोस्त बाहों में तेरे महबूब को भर ले, तू बन के दोस्त बाहों में तेरे महबूब को भर ले। मैं जब ऐसा कहूँ तब आपको ऐसा होगा कि अरे रे, भगवान की बाहों में हम, या भगवान हमको उसकी बाहों में उठा ले, ऐसा नसीब हमारा, तो हम तो पापी है। आपने मान ही लिया खुद को पापी। पूरी दुनिया आपको कहे कि आप पापी नहीं है, परंतु आपके मन में से जब तक नहीं निकलेगा कि आप पापी है, तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मन में से निकाल दो कि हम शुद्र है, हम पापी है, हम अधम है, हम नीच है। किसने
कहा है तुझे पापी रहने को? कौन कहता है तुझे कि अधम बना रहे? कौन कहता है तुझे नीचता कर? कोई कहता है? कोई कहता है तो उससे दूर हो जाओ। और आदत के वश कर रहे हो तो आदत को बदल लो, बात खत्म हो गई। इतनी लंबी बात नहीं है कि नरक तक पहुंचाए कि साला नरक में जाए, फिर ये हो सब इतना सारा भय, मरने के बाद भी इतना भय, तो जिंदगी क्या काम नहीं दोस्त। तो समझ लो, तू बन के दोस्त बाहों में तेरे महबूब को भर ले। सुदामा, कृष्ण दौड़ कर जाते हैं। इतिहास में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि कृष्ण खुले पैर दौड़ कर जाए और उठाकर अपनी गद्दी पर बिठाए किसी को। केवल एक प्रसंग, सुदामा को उठाकर ले आते हैं, गले लगाते हैं, बाहों में ले लेते हैं और फिर अपनी गद्दी पर बैठाते हैं। मतलब समान स्थान देते हैं कि मैं भी कृष्ण और तू भी कृष्ण। मित्र भाव से भजे सुदामा ने भगवान को। भगवान को भजने के अनेक रास्ते हैं। वेद व्यास ने कहा है ना, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चेद्यादयो नृपः। तो अनेक रास्ते हैं भगवान को भजने के। तू बन के दोस्त बाहों में तेरे महबूब को भर ले। तेरे संग नाच सकता है, तेरे संग नाच सकता है अगर गोपी तू बन जाए। तेरे संग नाच सकता है, तेरे संग नाच सकता है अगर गोपी तू बन जाए, अगर गोपी तू बन जाए। भगवान तेरे संग नाच भी सकते हैं, लेकिन कब? गोपी बन जा। मैं कहती हूँ सर्वसे सुंदर कौन जगत में? सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ के साथ साथ ब्यूटीफुल, सुंदर। सबसे सुंदर कौन है जगत में? कोई मुझे पूछे तो मैं कहूं कि सबसे सुंदर तो परमात्मा है। और 24 अवतारों में निकट के अवतार का पूछूं तो श्री कृष्ण हो गए अभी अभी द्वापर में। तो सबसे सुंदर कोई है तो परमात्मा है। मान लो एज एग्जाम्पल श्री कृष्ण है। और कृष्ण को जिसके साथ नाचने का मन हुआ, रास रचाने का मन हुआ, जिसकी मटकी फोड़ने का मन हुआ, जिसकी चुनरी भिगो देने का मन हुआ, वो गोपी कितनी सुंदर होगी आप सोचिए। जगत में सबसे सुंदर है भगवान, और भगवान जिसके साथ नाच लेते हैं वह उससे भी सुंदर होता है। और यहाँ शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं है, आत्मिक सौंदर्य की बात है। शारीरिक सौंदर्य तो कभी भी खत्म हो सकता है, जीते जी या मरने के बाद कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य की बात ही अलग है। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, गोपी तो गोपी है, भगवान गोपी को प्रेम करते हैं तो गोपी से भी ज्यादा कोई होगा सुंदर? ना, गोपी से कोई ज्यादा सुंदर नहीं था। और केवल गोपियन को ही प्रभु ने प्यार किया ऐसा नहीं है। त्रिवक्राम, शरीर में 3 जगह से टेढ़ी थी, ऐसे कुब्जा को भी चाहा भगवान ने। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरे संग नाच सकता है अगर गोपी तो बन जाए। और गोपी से भी आगे कहा कुब्जा का कितना प्रेम होगा कि उसका स्पर्श करते, उसके निमंत्रण को स्वीकार करते, उसके घर जाते हैं, रुकते हैं और स्पर्श करके उसे सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इबादत के मार्ग में, भक्ति के रास्ते पर जब आप चलना शुरू करो तब ये सारी बातें धीरे 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 अपने आप अंदर से उजागर होती जाएगी। अगर उजागर नहीं होती है तो ऐसे सत्संग को सुनते रहिए जहां से मिले, लेकिन सत्संग होना चाहिए। सत्संग के नाम से आजा फसा जा की बातें होती है, उसके साथ हम सहमत नहीं हैं। तो ऐसे सत्संग को सुनिए, कहीं ना कहीं से तो ग्लिम्सिस मिल जाएगी आपको। और अगर किरण मिल गई तो पूरे सूरज का पता मिल गया, ऐसा समझ लो। धन्यवाद, नमस्कार।